Matthew chapter 6, 9 से 13 वर्स। बस तुम इस तरह दुआ किया करोगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, सब बोले तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हम आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए और उसके भेदों के लिए पे खुदा, जो तू इंसानों पर ज़ाहिर करता है, ताकि इसमें हम बेहतर से बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हुए खुदा तेरी बातों को पूरे तौर से समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकें। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सो आज 6 स्टेप्स टू बिब्लिकल प्रेयर, कलाम मुकद्दस के मुताबिक दुआ मांगने के 6 इकदाम है। लॉर्ड प्रेयर इज अ पैटर्न ऑफ हाउ टू प्रेयर। आपने देखा है इंडियन दुआए रबानी नहीं पढ़ते, ये गोरे काले के दुआए में सिवाय या पाकिस्तानी पढ़ते हैं या मिशन के लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाकी कोई इसको नहीं पढ़ता। तो उसकी रीजन ये नहीं कि दुआए रबानी नहीं पढ़नी चाहिए। दुआए रबानी एक पैटर्न दिया गया था कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे तेरा नाम पाक माना जाए। सो इसमें से एक्चुअली जो दुआए रबानी है ये एक पैटर्न है। हम चूंकि जिस मुल्क में से आए हैं, एजुकेशन बहुत देर के बाद आई है। सो जहाँ जो भी मिशनरी गए हैं उन्होंने अकीदा सिखाया है ज़बानी, दुआए रबानी सिखाई है ज़बानी, चूंकि लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन पढ़े लिखे कंट्रीज जो हैं वो दुआए रबानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दुआई हमारी दुआए रबानी में से है। जैसे 7 सुर है ना, उसी में से सारी संगीत है। 7 सुरों में चाहे फिल्मी सॉन्ग हो या अपना रिलीजियस सॉन्ग हो, उन 7 सुरों में ही बने हुए हैं। इसी तरह जो भी दुआएं हैं वो दुआए रबानी से निकली हैं। लेस देन 60 वर्ड इन ग्रीक। ग्रीक में जब दुआए रबानी लिखी गई है तो 60 से कम लफ्ज हैं उसमें। इंग्लिश में 67 वर्ड है और उर्दू में 75। अब ये 75 वर्ड बोलने से हम खुदा के नजदीक नहीं चले जाते या हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। व्हाट इज ए प्रॉपर वे टू प्रे? क्या तरीका कार है असल दुआ करने का? स्टैंडिंग अप, क्या खड़े होकर दुआ की जाए तो फिर ठीक है, या सिटिंग डाउन बैठकर की जाए तो वो ठीक है। हैंड टू बी ओपन, हाथ खुले हों तो ठीक है। हैंड टू बी क्लोज, हाथ बंद हों तो ठीक है। और आप देखते हैं इस तरह दुआएं होती हैं। हैंड बी लिफ्टेड अप, हाथ ऊपर हैं तब दुआ करनी है। आईज नीड टू बी क्लोज, जरूर आंखें बंद हों तब ही दुआ हो सकती है। प्रे इन द चर्च, जब चर्च में ही सिर्फ दुआ हो तो क्या वही कबूल होती है? प्रे इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह दोपहर या शाम को करें तब टाइमिंग की जो बात की गई है? प्रे एट नाइट, क्या रात को दुआ सिर्फ सुनी जाती है? और व्हाट इज ए प्रॉपर वे टू प्रे, या फिर कौन सा तरीका है? कलाम मुकद्दस में हमें 7 प्रूफ मिलते हैं कि दुआएं किस तरह लोगों ने की और क्या उनकी पोजीशन या पोस्चर था। नंबर 1, पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। हाथों को उठाकर क्या लिखा है जी? दुआ करें। ये ज़बूर 121 उसकी पहली आयत में लिखा है। मैं अपनी आंखें उठाकर, क्या आंखें उठाकर दुआ करनी है पहाड़ों की तरफ? सुलेमान ने मज़बा के आगे स्टूड बिफोर ऑल्टर, जो मज़बा है उसके सामने खड़े होकर, ये सुलेमान है, इसने खड़े होकर मज़बा के सामने हाथ उठा, क्या ये तरीका ठीक है? सुलेमान ने घुटने टेक कर हाथ फैलाकर दुआ की है, क्या ये घुटने टेक कर दुआ ठीक है? यूसुफ ने सरनगू होकर सजदा करके दुआ की है, क्या इस तरह घुटनों के बल जाकर दुआ ठीक है?
और ज़बूर में इस तरह, बिस्तर पर रात को एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या ये लेटे हुए भी दुआ ठीक है? और यीशु के बारे में लिखा है, यीशु ने मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की। यीशु ने बिल्कुल लेट कर जमीन पर मुंह रखा हुआ है, ये दुआ ठीक है? तो फिर कौन सी दुआ ठीक है? दुआ जिस तरह भी, क्योंकि जब से हैकल का पर्दा फटा है, खुदा का तलफ इंसान के दिल के साथ है, ज़ाहिरी पाकीज़गी ज़ाहिरी लुक पे नहीं है। इसलिए कलाम मुकद्दस में हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता, लेकिन कोई भी दुआ है वो दुआ रब्बानी ही से निकली है। जैसे 7 सुरों में से हर गीत और गाना निकला है, इसी तरह दुआ रब्बानी नहीं से निकली है। लेकिन अगर हम ये दुआ रब्बानी बस पढ़ते हैं, इसका कोई स्वाब नहीं है, क्योंकि उसमें पैटर्न है। हमें मेमोराइज करने के लिए ये दुआ रब्बानी नहीं दी गई थी। ये शागिर्दों को इस तरह दुआ किया करो। तो किस तरह है? पहला स्टेप है जो है दुआ में, वो एडोरेशन है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। एडोरेशन, खुदा की तारीफ व ताजीम करना। सो पहला जो स्टेप है दुआ करने का, ये दुआ रब्बानी में से ही है, लेकिन क्या है? एडोरेशन है, तारीफ करना, ताजीम करना खुदा की। वर्शिप शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम टू गॉड्स पावर। जब हम किसी भी मुश्किल में हैं, जब उससे दुआ करते हैं किसी भी चीज को, इसीलिए जो बुतों के आगे पूजा करते हैं उनको उनसे सुकून मिलता है। मुझे और आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, जब खुदा के सामने उसकी एडोरेशन, उसकी हमद, उसकी सना, तारीफ करते हैं, तो ये पहला स्टेप है। उसमें मत्ती 6:9 में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हालो बी द नेम, हालो बी द नेम, ये है पहला स्टेप। खुदा को प्रेज करना, खुदा की वर्शिप करना। और ज़बूर 100 की 4 आयत लगा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। क्यों हम हमदो सना पहले करते हैं? खुदा की हमदो सना पहला स्टेप है दुआ का। और ज़बूर 29 पहली से दूसरी आयत में लिखा है, ऐ फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। ऑनर द लॉर्ड फॉर हिज ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ। खुदा जैसा है, जितना वो बड़ा है, उसके मुताबिक उसको ग्लोरीफाई करो, उसका नाम लो, उसकी हमदो सना करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसकी शान के शाया हैं। वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस। जितना वो पाक है, हम दुआ कदूस के बाद दूसरे रूट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप है वो खुदा को एडोरेशन देना है, खुदा की हमदो सना करना है। और यशायाह 6:3 में लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, ये दुआ करने लगे हैं, प्रस्तश करने लगे, एक ने दूसरे को पुकार कर कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़ौज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। तारीफ़ो ताज़ीम जो पहला दुआ का स्टेप है दुआ रब्बानी में, वो दुआ रब्बानी एज ए पैटर्न याद करने के लिए नहीं थी। लेकिन हुआ क्या है, चूंकि जो इसकी बैकग्राउंड है, इसलिए मैं इस बात पे बहुत ही फिक्रमंद था कि ये क्यों ऐसे है कि जितने भी बड़े प्रीचर आते हैं, आप टीवी की दुआएं देखें, वहां की वर्शिप देखें, गोरों के चर्च में जाएं, कालों के चर्च में जाएं, इसको क्यों नहीं प्रैक्टिस की जाती? इसको मेरे जीजो प्रैक्टिस अपने इस पे अमल करना है। ये अमल के लिए की गई है। जो पहला स्टेप है तारीफ व ताजीम करना, और क्या है? कदूस 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 रब्बुल फ़ौज, तू जो बला खुदा है, तू जो अजमत वाला है, तू जो मुबारक है, तू जुल जलाल है, तू बला है, सताइश के लायक है, इज्जत और हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है, कुदरत के लायक है, रास्त है। तू ही हमारा किला, तू ही हमारी चट्टान, तू ही छुड़ाने वाला है, तू ही सब्र है, तू ही नजात है, तू ही गनी है, तू ही लश्करों का रब है, तू ही वफादार है, नूरों का बाप तू है, कुदरत और जलाल तेरे हैं,
اور مدح سرائی تیرے لائق ہے. تو ہی تمجید اور حمد کے لائق ہے. تو ہی الفا اور اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے. اس لیے میرے عزیزو, جب اس کو ایڈوریٹ کرنا ہے یا خدا کو تعظیم کرنی ہے, تو پہلا سٹیپ جو ہماری دعا کا ہونا چاہیے, یہ دعائے ربانی سے لیا گیا ہے کہ حمد و ثنا اس کا پہلا سٹیپ ہے کہ خدا کی تمجید کرنا, اس کی حمد کرنا, چونکہ وہی تمجید کے لائق ہے. جب ہم اس کے حضور آ کر اس سے سجدہ کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر کے ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کے آگے جھکتے ہیں, چاہے گھٹنے ٹیکے ہوں, چاہے کھڑے ہوں, چاہے لیٹے ہوں, چاہے بیٹھے ہوں, کیسی بھی کیوں پوزیشن ہے. خدا کو آج میری اور آپ کی پراپر پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کو میرے اور آپ کے دل کی ضرورت ہے جو حمد و ثنا میں ہمیشہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے. دوسرا سٹیپ کنفیشن. 6 سٹیپ ہیں اس کے. کنفیس, ریپینٹ کرنا. اور دنیا میں کوئی شخص نہیں جو لکھا ہے نیکی ہی کرے, بدی نہ ہو سکے, قصور نہ ہو سکے. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے پبلکلی اکنالج کیا ہے, غلطی ہم سے ہوتی ہے. اور کنفیشن دوسرا سٹیپ ہے. پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت میں لے گا, اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اقرار کرنا ہے. If we confess our sins, غلطی بغیر اقرار کیے دعا نامکمل ہے. اگر میں نے اور آپ نے دعا کی ہے لیکن کسی غلطی کو مانا نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے باتوں باتوں میں انسان خطا کرتا ہے. کتنے کو ہولی ہو سکتے ہیں ہم, باتوں باتوں میں خطا انسان سے ہوتی ہے. اس لیے دوسرا سٹیپ جو پریئر کا ہے اس میں کنفیشن ہے. اور دعائے ربانی میں جس طرح ہم قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. یہ دعائے ربانی ہی دعا ہے, لیکن وہ پیٹرن دیا گیا ہے. اگر گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عدل ہے. اگر ہم اقرار کریں, اور مثال 28 اور 13 میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. بٹ if they confess and turn from them, they will receive mercy. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحم آپ پر ہو, آپ چاہتے ہیں فضل ہو, کنفیشن ضروری ہے. دعا کا دوسرا سٹیپ کنفیشن ہے, اقرار کرنا ہے, اپنی غلطیوں کا قصوروں کو ماننا ہے. اور ایمال 3:19 میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کا دن آئے. تازگی, رحمت, فضل اگر ہمیں چاہیے, کنفیشن ضروری ہے. پہلا سٹیپ اس کی حمد و ثنا کرنی ہے, اور دوسرا سٹیپ کنفیشن کرنی ہے. لوکا 15 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے میں اٹھ کر اپنے 17 ورس میں لکھا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. یہ ہے کنفیشن. ہوش میں آ کر کوئی بھی آپ نے بات غلط کی ہے اس کا اقرار کرنا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ, میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against heaven and against you. تیرے خلاف کچھ باتیں ہیں ہم انسانوں کے خلاف کرتے ہیں, کچھ باتیں ہیں ہم خدا کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے جو کنفیشن ہے یہ مصرف بیٹے کی طرح, اس نے بھی کہا تھا باپ جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے, اور لکھا یہ لے کر چلا گیا اور کسی اور ملک میں, یہ امیر ہونے کے لیے گیا تھا.
इसने सोचा मैं दूसरे मुल्क में चला जाता हूं, वहां मैं बहुत अमीर होकर लौटूंगा। लेकिन क्या लिखा है कि सारा मालो दौलत बदचलनी में इसने उड़ाया है। लेकिन लिखा है कि जब माल खत्म हो गया है, भूखा मरने लगा है, सूर चराता है। होश में आकर कन्फेशन हुई है, इससे इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे कन्फेशन की जरूरत है। और कन्फेशन क्या है? जब इसने देखा है तो क्या लिखा है कि इसने कहा मैं जाऊंगा, मैं अपने बाप से, जिसके घर में जो मजदूर हैं उनको कसरत से खाना मिलता है, उनके लिए रहने की जगह है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, उनके लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूं, मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा। कन्फेशन की है। और लिखा है अभी वो दूर ही था, बाप हाथ पिलाए खड़ा है, दुआ के लिए हाथ बंधे हो खुले हो, डजंट मैटर। खुदा के लिखा है कि उसका बाप खड़ा है। बाप ने जब दूर से ही देखा है तो मेरे अजीजों, लिखा है बाप दौड़कर बेटे की तरफ गया है। ये बेटा, मैं और आप कहें हमारा हिस्सा ले गया, असी ते कट ताले ला देते ने, एक और नहीं आ सकता। He cannot come home. इसने बड़ा सताया है, इसने बड़ा नुकसान किया है, ये नुकसान बराबर का हिस्सा लेकर नुकसान किया है। लेकिन फादर खड़ा है और हाथ फैलाए खड़ा है, और लिखा दौड़कर उसकी तरफ गया है और उसको गले लगाया है और चूमा है। और क्या लिखा? अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर लेकर आओ, अच्छे से अच्छा लिबास लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ, जूते लेकर आओ, और पले हुए बछड़े को ज़बह करके पार्टी करो, क्योंकि ये मुर्दा था, ये खो गया था, अब वापस आया है। मेरे अजीज बहन भाई, दूसरा पैटर्न जो कन्फेशन का है, मुसरफ बेटे ने किया है, लेकिन यूहन्ना भी, इमसाल भी, इमाल भी, ये तीनों हवालाजात ये प्रूफ देते हैं कि कन्फेशन बहुत जरूरी है। अगर हम कन्फेशन करते हैं, हमारी नाराजगी, हमारे गुनाह धुलते हैं, हमारी बेवकूफियां माफ होती हैं, उसकी तरफ से रहमत नाज़िल होती है। और फिर लिखा है तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। ये शख्स जो सूरों के बीच में है, उनके साथ फलियां खाता है, लेकिन उसके लिए ताजगी तब आई है जब इसने कन्फेशन किया है। दुआए रबानी में जो कन्फेशन है ये बहुत जरूरी है। और जब हम दुआ करते हैं, अगर कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों का, कसूरों का जो इंसानों के खिलाफ हमने किया है, और अपने गुनाहों का, कसूरों का जो खुदा के खिलाफ हमने किया है, तो खुदा की तरफ से मेरे और आपके लिए ताजगी के दिन आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार थाली बजाइएगा। ताजगी उसकी तरफ से आती है। पैटर्न फॉलो करें, रेड लाइट पे खड़ा होना जरूरी है। कई हैं जो गुजरते हैं फिर बाद में हॉस्पिटल पड़े होते हैं। पैटर्न, कन्फेशन, इससे पहले एडोरेशन, उसकी हमदो सना के लिए लफ्ज ढूंढे। हमें आदत नहीं है खुदा को प्रेज करना, लफ्ज ढूंढे, उसकी हमदो सना पहले करनी जरूरी है। और दूसरा पॉइंट कन्फेशन है, इकरार करना अपने कसूरों और गलतियों का। तीसरा है अलाइन विद गॉड, गॉड्स विल बी डन, खुदा की मर्जी पूरी करना। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर जमीन पर। आप मुझे ये बताएं, जब पढ़ दिया हमने गाय दुआए रबानी, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो मर्जी की है? वी डोंट नो। ये अंधी दुआएं हैं जो हम बगैर सोचे समझे पढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें सिखाया गया है कि बेटा ये करना है, ये करना है। जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे कौन सी वाली मर्जी है, ये जानने की जरूरत है। और उसको जानकर उस पर अमल अगर करते हैं तो फिर असली दुआए रबानी है। अगर नहीं करते तो ये बस पढ़ते जाते हैं, सदियों से लोग पढ़ रहे हैं। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, मर्जी को पूरा करना। और कैसे है? मैथ्यू 6:10 में लिखा है तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो जमीन पर कहां हो उसकी मर्जी? इन आवर लाइव्स। खुदा की मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में पूरा होना जरूरी है। अगर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही तो आप 100 बार भी दुआ रबानी करें, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ लफ्ज हैं, बोल दिया गया।
क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है। ऐ हमारे बाप, कोई मजहब बाप नहीं कहता खुदा को, हमारा रिश्ता है। और आप देखें, जब आपने कभी अगर पुलिस ऑफिसर हो तो बाप के घर में क्या उसे स्पेशल पोजीशन से बाप से कुछ मांगना है? अगर पुलिस ऑफिसर हो तो क्या यूनिफॉर्म में 24 घंटे बाप के घर में रहेगा? ना। इसलिए हमारा रिलेशनशिप है उसके साथ। जहां रिलेशनशिप है वहां पे कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई शरीयत नहीं है, कोई शरीयत नहीं वहां पे जहां पर रिलेशन है। तो क्या लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में? हर वक्त खुश रहो। पहली बात जो यहां पे हम देखते हैं वो है हर वक्त खुश रहो, रिजॉइस ऑलवेज। हालात कैसे भी क्यों नहीं है, किसी ने हर्ट किया है, जॉब चला गया है, मकान गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ है, माथे पे पट्टी बांधनी नहीं, हाय हाय और रोना नहीं। जो रोता है उसका बिलीव कमजोर है। ये आप बताएं, जब पैदा हुए थे गाड़ी साथ ही पैदा हुई थी, तो अगर गाड़ी चली गई है तो फिर क्या हुआ? आपके साथ नहीं आई थी। हर वक्त खुश रहो। पहली बात, जो मर्जी खुदा की हम जमीन पर पूरी होनी है वो हमारी जिंदगियों में से है। पहला जो है बात वो हर वक्त खुश रहना, बिला नागा दुआ करो। प्रे विदाउट सीजिंग, बगैर स्टॉप किए, हर वक्त हर रोज दुआ करो। ये है मर्जी। अगर मैं और आप दुआ ही नहीं करते तो उसकी मर्जी सिर्फ लफ्जों से, जब चर्च में आए दुआ रबानी पढ़ ली क्योंकि ये मिशनों ने सिखाया था तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अमल कोई नहीं है। बिला नागा दुआ करो। क्या करते हैं हर रोज? अगर दुआ हर रोज नहीं कर रहे तो दुआए रबानी को पढ़ना आपके लिए बेफायदा है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। गिव थैंक इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जिंदगी में कोई भी हालात कैसे भी क्यों नहीं आए, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि लिखा है हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी क्या है? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि एक, आपने हर वक्त खुश रहना है, दूसरा बिला नागा दुआ करनी है, तीसरा हर बात में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, फरिश्तगान है और मेरे अजीजों 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं और फौजें हैं जो मेरे अजीजों उसकी एक झपकी के साथ मूव होती हैं। लेकिन मेरी मर्जी में तो खुदा है ही नहीं, मर्जी कैसे पूरी हो? और लूका 9:23 वर्ष में लिखा है, चैप्टर 9 वर्स 23, और उसने सबसे कहा, he said to them all। ये नहीं कि एक के लिए है ये कानून और दूसरे के लिए नहीं है, सब के लिए। he said to them all। क्या कहा? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही का इनकार करे, मस्ट डिनाई themselves। जिसमें मैं है, जिसमें अकड़ है, जिसमें प्राइड है, वो भूल जाए कि वो खुदा से, वो मेहनत करके जैसे दुनिया हासिल करती है चीजें कर सकता है। लेकिन अगर डिवाइन फेवर खुदा की तरफ से चाहिए तो फिर मुझे और आपको अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और ये लिखा है ईमाल 21 बाब में, उसकी मैं आयतें काटता जाऊंगा चूंकि टाइम काफी हो गया। 13 वर्ष पढ़ेंगे हम, एक्ट्स चैप्टर 21 13 वर्ष। मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर सिर्फ बंधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना, ये पौलुस रसूल की बात है, वो भी कई बातें नहीं मानते थे। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो, खुदावंद की मर्जी पूरी हो।
कैसरिया में फिलिप्पस मुबशर जो है उसके घर में ये गए हैं। ये कैसरिया में मुबशर फिलिप्पस के घर में है और वहां पर लिखा है कि उगबस नाम एक नबी यहूदा से आया। उसने क्या किया कि पौलुस रसूल का पटका, चूंकि उस वक्त चोगे पहनते थे और पटका था, उसने पटका लिया और अपने हाथ बांधे और पांव बांधे और जितनी कलीसिया वहां पे थी सबको दिखाया कि मैं नबी हूं, खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है, मुझे ये दिखाया है कि पौलुस रसूल जो है, जिस तरह मैंने अपने हाथ और पांव बंधे हैं इसी तरह यरूशलेम में इसको बांधा जाएगा। जब ये बात उनको पता चली तो कलीसिया वाले और सारे कहने लगे पौलुस रसूल तेरे लिए यरूशलेम में जाना मुनासिब नहीं, हमारे पास नबी है जिसने डिक्लेयर किया अगर तू यरूशलेम में जाए तो जिस तरह मैंने अपने आप को बांधा है तू भी बांधा जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने क्या कहा, तुम बांधने की बात करते हो, अगर मुझे यीशु मसीह के लिए मरना भी पड़े तो मैं हाजिर हूं, क्योंकि यरूशलेम में अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। यह शख्स जो है इसने यीशु की तरह बना है। यीशु मसीह सेकंड क्राइस्ट जिसको इसलिए कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है रूह कुदस पाया, इसी के साथ भी सेम वाकया हुआ है। यीशु मसीह ने लंगड़े को चलाया है, पौलुस रसूल भी लंगड़े को चलाता है। यीशु ने बदरूहों को निकाला, पौलुस रसूल ने भी बदरूहों को निकाला। यीशु मसीह की पोशाक छूने से शिफा होती थी, पौलुस रसूल के भी कपड़े छूने से शिफाएं होती थी। यीशु मसीह ने दुख सहे, कोड़े खाए, पौलुस रसूल ने भी दुख सहे, कोड़े खाए हैं। यीशु ने भी मुर्दे जिंदे किए, पौलुस ने भी मुर्दे को जिंदा किया। यीशु ने लिखा है इन दी एंड अपना काम पूरा किया, पौलुस रसूल ने भी अपना काम पूरा किया। अगर आप मर्जी चाहते हैं तो हमारे सामने पौलुस रसूल की जिंदा मिसाल है जिसने लिखा जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं तुम भी मेरी तरह बनो। अगर मैं और आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया है पौलुस ने उसको कॉपी किया है। मेरा और आपका फर्ज है अगर उसकी मर्जी अपनी और मेरी जिंदगी में जानना चाहते हैं तो मुझे और आपको पौलुस रसूल की तरह कदम पे कदम रखकर यीशु मसीह की मानद होना जरूरी है, क्योंकि खुदा की मानद जब हो जाएंगे तो हमारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को जलाल मिलेगा। जोरदार ताली। ये है मर्जी, इस शख्स ने पूरी की है, वैसे ही करता रहा है जैसे यीशु मसीह करते रहे। चौथा स्टेप, प्रेजेंटिंग योर रिक्वेस्ट टू गॉड, खुदा के हुजूर। ये है चौथा स्टेप जब मैंने और आपने अपनी जरूरतें खुदा के हुजूर रखनी है। सप्लिकेशंस, petitions, request, needs, healing, wisdom, guidance, peace, protection। ये चौथा स्टेप है हमारे लिए। पहले तीन करने हैं, चौथा स्टेप है हमारे लिए जब हमें उसके हुजूर इल्तिजाएं पेश करनी है। ज़बूर 50 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट्स, अपनी इल्तिजाएं, मुनाजातें। लेकिन उससे पहले एक काम है, हम देखा हदिया बाद में लेते हैं, यहां पे लिखा है शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान। पहले मैंने और आपने शुक्रगुजारी खुदा की करनी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तूने सारा वीक सलामत रखा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तूने इस वीक मुझे जॉब दिया है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं मेरे बच्चे ठीक है, मेरा खामद मेरी बीवी ठीक है, खानदान ठीक है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कलीसिया ठीक है। और क्या किया है? सबसे पहले शुक्रगुजारी की कुर्बानी। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी उसके हुजूर में नहीं लाता वो भी दुआ रबानी पे अमल नहीं करता। दुआ रबानी अमल है और उसमें यह है चौथा, शुक्रगुजारी की कुर्बानी
और मन्नतें पूरी करो। कितने हमें हवाला जात मिलते हैं जिन्होंने मन्नतें मानी, खुदा ने सुनी और उनकी झोलियां हरी भरी हो गई। हमारे अपने चर्च में मिसाल है, ज़बूर 32 में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। हीलिंग चाहिए, शिफा चाहिए, बीमारियों से रहाई चाहिए, तो चौथा स्टेप जो है दुआ रबानी का, वो है रिक्वेस्ट करना। मत्ती 7:7-8 में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे। 2 जॉब करने, 3 जॉब करने, उससे नहीं मांगना। अरे बाबा, वो ही सब कुछ बनाने वाला है। जो मैना इकट्ठा करते थे, 40 साल तक खुदा आसमान से प्रोवाइड कर रहा है। ये जब मेरा और आपका ईमान होगा तब हम ये फेवर ले सकते हैं, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उनको कैसे? और जो लिखा है 6 दिन में इकट्ठे करना, कुछ ने किया, उन्होंने 7वें दिन के लिए भी रखा, उसमें कीड़े पड़ गए। कुछ भी कोई बंदा बताए कि 7 दिन काम करके जो 6 दिन या 5 दिन करते हैं उनसे वो बेहतर है। और वर्स देन वर्स, हो सकता है $4 हो, सुकून नहीं होगा, गोली जरूर खा के सोते होंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, उससे मांगना है। ढूंढो पाओ, दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है। मेरी बहन, ये भी मेरे भाई, हम नहीं करते, हम उससे नहीं मांगते जो परवरदिगार है, जिसका नाम परवरदिगार है, जिसका नाम यहोवा यरी है। और मरकस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया तो वो तुमको मिल जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लियर है, यू कैन प्रे फॉर एनीथिंग। हर चीज के लिए आप खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं। एंड इफ यू बिलीव दैट, इसमें ईमान का एक हिस्सा है जिसको लाना जरूरी है। और कई बार जब शुरुआत होगी, हो सकता है झटके लगेंगे। जब शुरुआत होगी तो कि शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप खुदा के पैटर्न पे चलें। और फिर क्या लिखा है, एंड इफ यू बिलीव दैट यू हैव रिसीव इट, इट विल बी यूर। खुदा ने ऑलरेडी तेरे लिए रख दिया है, अगर तू ईमान के साथ मांगता है। और पहला सलातीन 3 बाब, उसकी 5वीं और नामिया 2 आयत पढ़ेंगे। जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। सुलेमान नबी, इसने भी क्या किया है, कुर्बानी। मेरे अजीजों, दुआ करने से पहले 1000 जानवर इसने ज़बह किए थे। जब हैकल बन गई है तो 1000, चूंकि उस वक्त लोग ऊंचे मकामों पे जाके कुर्बानियां करते थे, इसलिए पहाड़ों की तरफ, जो कि खुदा वहां पे आता था, हैकल में, जो कि खुदा हैकल में पर्दे के पीछे बोलता था, इसलिए हैकल की तरफ दुआ रुख करके दुआ करना जरूरी था। लेकिन आज मुझे और आपको किसी रुख करने की जरूरत नहीं है। इसने भी दुआ की है, 1000 जानवर ज़बह किया है। और क्या लिखा है कि इसने क्या किया, दुआ की है। तो खुदा खुद सुलेमान के नबी के पास आ जाता है और कहता है, मांग, मैं तुझे क्या दूं? इसने कहा, मुझे हिकमत चाहिए। इसने अकल मांगी है मेरे अज़ीज़ों। और लिखा है क्योंकि तूने ना उम्र की दराजी मांगी, ना दौलत मांगी, ना दुश्मनों की हलाकत मांगी, इसलिए
हिकमत मैं तुझे देता हूं और तुझ जैसा अक्लमंद शख्स ना पहले पैदा हुआ है ना इसके बाद होगा, क्योंकि इसने मांगा है कि मुझे हिकमत चाहिए। लेकिन क्या लिखा है, लेकिन जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूं। दौलत और इज्जत इस कदर होगी कि बादशाहत में ना कोई बादशाह इतना अमीर पहले हुआ है और ना तेरे मरने के बाद होगा, क्योंकि ये खुदा से मांगता है। जब मैं और आप उससे मांगते हैं, उससे दरख्वास्तें करते हैं, तो मेरे अजीजों लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मैं और आप अगर नहीं मांगते तो ये मेरी और आपकी कमजोरी है, क्योंकि पैटर्न का पता नहीं। मुझे और आपको आज जो चौथा स्टेप है उससे दरख्वास्तें करनी है, सुकून की दरख्वास्त करनी है, हिकमत की दरख्वास्त करनी है, इल्म की दरख्वास्त करनी है। जो जो कुछ तुझे चाहिए, मेरी बेटी मेरे बेटे बीमार है, प्रोटेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, विजडम चाहिए, ये सारी उसकी तरफ से सादर होती है। सुलेमान नबी ने ये सारी दौलत ना इज्जत मांगी है, खुदा ने उसको दिया कि मुझे हिकमत चाहिए ताकि तेरी कौम का इंसाफ जो है उस तरीके से कर सकूं जिस तरह तू चाहता है, ताकि मैं किसी की फेवर ना कर दूं, किसी के साथ ना चला जाऊं, मैं सिर्फ तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तू अपना फजल कर, तू अपनी रहमत कर। और ये चौथी बात जो है, उसने खुदा से मांगा और वो पाया। खुदा से जो मांगा ना सिर्फ वो पाया बल्कि वो भी पाया जो उस वक्त के लिए पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं था, किसी के पास नहीं था। खुदा ने इज्जत भी दी है, दौलत भी दी और हिकमत भी दी और सरफराज किया, क्योंकि इस नबी ने खुदा से मांगा है। इंसान शायद इनकार कर देंगे, रिश्ते भाग जाएंगे, दोस्त मुसीबत में नजर नहीं आएंगे। अगर कभी भी मुश्किल में, मुसीबत में आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, समझ आना कि ये खुदा की तरफ से है। लेकिन बहुत से बोसा देते हैं। कलाम में लिखा है, दोस्त मुंह चूमता है, बोसा देता है, लेकिन भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। जो आपके साथ खड़ा हो जाता है वो आपके सगे रिश्तेदारों से बढ़कर है। मांगना है। चौथी बात, अपनी दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, मुनाजातें उसके हजूर रखनी है। और पांचवा स्टेप जो दुआ रबानी का है, प्रेइंग फॉर अदर। बड़ा ही मुश्किल है दूसरों के लिए दुआ करना, लेकिन इससे क्या होता है, जो वो पैटर्न है आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। जो आपको तंग करता है उसके लिए दुआ करें। कलाम लिखा है, दुश्मनों के लिए दुआ करो। जब दुश्मन के लिए आप दुआ करेंगे, आपका दिल की पाइपलाइन खुली हुई है, ऑक्सीजन 100% आपको मिल रही है और खुदा आपको बरकत देगा। ये है पैटर्न। पांचवा क्या है, प्रेइंग फॉर अदर। इफ्सियों 6:18 में लिखा है, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। जितने खुदा की खिदमत करते हैं बिला नागा दुआ करो। दुआ रबानी पढ़नी है पर ऐदे ते असर नहीं करना, कोई फायदा नहीं। अगर हम खादमों के लिए, मिशनरीज के लिए जो खुदावंद की खिदमत करते हैं दुआ नहीं करते, तो दुआए रबानी हमारी जो है वो मुकम्मल नहीं है। पैदाइश 18 में लिखा है, तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक टू द लॉर्ड। खरूज 32 में 28 में, और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया, चनाचे उस दिन लोगों में से तकरीबन 3,000 मर्द खेत आए में 3,000 मर्द मारे गए। और 32 आयत में से बंदे ने क्या लिखा, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर। ऐसा अगर लीडर आपको मिल जाए कि हर शख्स के रखने में खड़ा होने वाला हो। मूसा क्या कह रहा है,
अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। यूब 42:10 वर्ष में लिखा है, और खुदावंद ने यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। बदलना चाहते हैं हालात, हमारे हालात नहीं बदल सकते अगर हम दूसरों के लिए प्रेयर नहीं करेंगे। तो यह खुदा का पैटर्न है और यह दुआ रबानी है। दुआ रबानी क्या है? दूसरों के लिए दुआ करना। और यहां पे एक और आयत है, इमाल 12 बाब 10वें अध्याय। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, और वो आप ही उनके लिए खुल गया। दरवाजा लोहे का, फाटक खुद ही खुल गया। ये गोरों ने ऑटोमेटिक दरवाजे यहां से आइडिया लिया है। आप जो भी इस दुनिया में इन्वेंशन देखते हैं, जो भी बातें नहीं लगती हैं, दरवाजे के पास जाओ। एक बार एक पास्टर साहब मेरे आए, उनके साथ गया था स्टोर में। जब दरवाजे के पास गए, दरवाजा खुद ही खुल गया। कहते नहीं है, दरवाजा आप ही खुल गया। मैं सर जी असी देसी घ्यो खाने हैं। यहां पर पतरस जो है, इसको कैद में किया गया है। पहली आयत में हमने देखा है, मुकद्दसों के लिए हर रोज अगर मैं और आप बरकत पाना चाहते हैं, दुआए रबानी पर पूरा अमल करना चाहते हैं, तो फिर मुकद्दसीन के लिए बिला नागा दुआ करो। और दूसरा, इब्राहिम ने भी यही किया। जब सदूम और अमूरा को तबाह करने की बात की जा रही है, उसने कहा शायद 50 लोग, शायद 40, 30, 20 जितने भी निकले, लेकिन मैंने बात की है कि मैं इनको बचा सकूं। मूसा जो है, जब ये पहाड़ पर गया है अहकाम लेने के लिए, आगे आया है, सोने का बछड़ा बना है, लोग नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, और क्या लिखा है? उसने कहा जो खुदावंद की तरफ है वो मेरी तरफ से आए। और लावियों का कबीला आया था, इसलिए लावियों को ये इज्जत मिली थी कि जब तक ये हैकल मौजूद है, लावियों का घराना कलाम सुनाएगा, लावियों का घराना म्यूजिक बजाएगा, लावियों का घराना सिंगिंग करेगा, लावियों का गाना तबला बजाएगा, लावियों का घराना हैकल के सारे काम करेगा। क्योंकि इस ग्रुप ने 12 कबीलों में से ये एक कबीला था जिसने जो है मूसा के साथ गया है, और फिर उनको कहा कि इनको कत्ल करना है। 3000 लोग एक ही दिन में कत्ल हुए हैं। और यही रेपुटेशन मेरे अजीजों, जब 120 की जमात दुआ कर रही है, इल्तिजाएं कर रही है, और पतरस ने जब कलाम सुनाया है, तो यही 3000 लोगों ने कलाम कबूल किया है। ये नाफरमान, ये फर्माबरदारी वापस आई है। और क्या लिखा है कि अगर तू मेरी कलीसिया का, मेरी कौम का गुनाह माफ ना करे, तो मेरा नाम भी उस किताब में से मिटा दे। मैं वो लीडर हूं जो अपनी कौम के लिए मरना चाहता हूं। मैं वो लीडर हूं अपनी कौम के लिए जीना चाहता हूं। मैं वो लीडर हूं, मेरा पैशन है। ये लोग मेरी वीकनेस है, मैं इनको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। अगर मैं फिरदौस में जाऊं तो मेरे साथ जाए, अगर मैं दोज़ख में जाऊं तो उधर मुझे भेज दे। मेरा नाम किताब मुकद्दस में से निकाल दे, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं। ये मेरी कौम है, तूने मुझे दी है, इसलिए अगर ये इनका गुनाह ना माफ करे, मेरा नाम भी निकाल देना। और पतरस ने भी ऐसे किया है। हेरोदिस कलीसिया को सताने के लिए मगन हो गया। और फिर के लिए क्या लिखा है? यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल कर दिया गया। ज्यूश लोगों को बड़ा पसंद आया कि ये क्रिश्चियनिटी जो उभर रही है, उनको कत्ल किया गया। पतरस को भी डाल दो जेल में। लेकिन मेरे जीजो, लिखा है कि वो सो रहा था, नूर चमका है, फरिश्ते ने आकर पसली पर हाथ मारा है, पतरस उठ खड़ा हुआ है, जंजीरें गिर गई। और ये लफ्ज जो है, बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर, पहला दरवाजा है, दूसरा दरवाजा है, जब गेट मेन आया है, ऑटोमेटिकली खुल गया है। खुदावंद के बंदा के लिए जोरदार ताली। ये बंदा वो है, पतरस रसूल। ये भी उनकी आंखों में था कि ये चूंकि बहुत खिदमत करता है,
इसको नुकसान देना चाहिए, लेकिन खुदा ने सारी ना जो पॉसिबल नहीं थी चीजें पॉसिबल कर दी। और आखिरी स्टेप जो है, सील योर प्रेयर इन जीसस नेम। कोई भी सरमन, कोई भी प्रेयर अगर यीशु मसीह के नाम से आमीन नहीं हुई तो वो भी नामुकम्मल है। इब्रानियों 7:25 में लिखा, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। किन की शिफायत के? उनको जो उसके पास आते हैं उसके वसीला से। तो यीशु मसीह के वसीला से मुझे और आपने हर दुआ करनी है। और यूहन्ना 15:16 में लगा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें मिलेगा। अगर चाहते हैं कि खुदा मुझसे सारी दरख्वास्तें जो हमने की हैं वो हासिल करें, तो यीशु मसीह के नाम से उस प्रेयर को सील करना जरूरी है। और यूहन्ना 5:14 में लिखा, हमें जो उसके सामने दलेरी है उसके सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यूहन्ना 14:13 में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और यूहन्ना 16:23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. जो दुआ हम एहतताम यीशु मसीह के नाम से सील करते हैं, यीशु मसीह मीडिएटर है, वो दरमियानी है, वो मेरी और आपकी दुआओं को खुदा के तख्त पर उंडेलेगा। मैं और आप अगर चाहते हैं मेरे अजीजों कि ये जो दुआए रबानी है इसको सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़नी चाहिए, हमें आदत है, हम पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप पढ़ते रहें, खुदावंद आपके साथ हो, गुनाह नहीं है। लेकिन दुआए रबानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। आमीन। थैंक यू।